हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लास है। तो आज की यह वीडियो हमारे जो जितने भी सीटेट के जो एस्पिरेंट हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए है, क्योंकि इसमें जो है मैंने जो है इसमें वो सारी चीज़ें जो हमारे जितने मनोवैज्ञानिक के ऊपर पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने जो है जो है इसको जो है बनाया है यह वीडियो, उसको एकत्रित करके उसको जो है एक वीडियो में समेट के जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके ऊपर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो लॉरेंस कोहलबर्ग हो या जीन पियाजे हो या वाइगोत्स्की, जो भी हैं हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन सब के ऊपर जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सीटेट जो 2011 में पूछे गए हैं, ये भी 2011, 2012, 2022, 21 ऐसा सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही टकराएंगे और कहीं भी इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रीवियस ईयर। ये इसमें यही क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा है? इसका श्रेय किससे जाता है? पियाजे। उसके बाद जो हमारा है पावलोव, शी कोहलबर्ग, चौथा स्किनर। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा जो इसका जो पहला क्वेश्चन का वो हमारा हो जाएगा पियाजे का अनुसार, जीन पियाजे जो हैं। उसके बाद पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? अब इसमें है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, यानी जो वो अपने मन में सोच के इमेजिनेशन कर सकता है, उसकी तार्किक चिंतन करना कब आरंभ कर देता है? तो ये जो है आपका जो इसमें पहला है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है उसमें, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर होता है उसमें, या संवैधानिक प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। ये तो हो ही नहीं सकता है तीसरा, क्योंकि इसमें जो बच्चे जो उतना सोच में सक्षम नहीं होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी जो हमारा जो ये वाला है पहला 7 से 11 वर्ष जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे इसमें जो अमूर्त संकल्पनाओं जो है सो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को जो है सोचने लगते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में उनके सामने ना मौजूद भी नहीं रहता है और वो अपने प्रत्यक्ष उसे नहीं देखते, तो अपने मन में उस इमेज को बना के सोचते हैं, उस पर की चिंतन करने लगते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार, सीटेट के अनुसार जीन पियाजे वाला। उसके बाद हमारा है थर्ड, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए सामाजिक, बी अनुवंशिक, सी नैतिक, डी शारीरिक। तो वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं? तो सामाजिक, अनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। अगर आपने इनका जो सिद्धांत पढ़ा होगा तो इनके सिद्धांत में आपको साफ साफ पता चलता होगा जो इन्होंने जो है ना सो सामाजिक पे ज़्यादा बल दिया है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? ए कैसे, पहला है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दूसरा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। और तीसरा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करता, उन्हें जो है सो एक्टिव बनाकर उनको चर्चाओं में शामिल कर। उसके बाद हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में सहायता करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करके अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीकों से उसे उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ए तर्क संगत, बी आत्मसात, सी निर्माण, या चौथा संक्रियाकरण। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आत्मसात करेंगे। क्या करेंगे? आत्मसात। उसके बाद 35 नंबर है, एक शिक्षा अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, यानी प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपनी कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? अब जो इसमें जो है एक शिक्षा चाहती है जो बच्चे जो प्रदत्त कार्य करे खुद के दम पे कर सके, इसलिए प्रदत्त कार्य देती है। तो वो जो कोहलबर्ग के अनुसार कौन से कार्य में आएगी? पहले औपचारिक चरण 4 में कानून और व्यवस्था में, या दूसरा पूर्व औपचारिक चरण सामाजिक संविदा, या पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, या पूर्व औपचारिक चरण 2 या व्यक्तित्वता और विनिमय।
ये जो है सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा औपचारिक चरण कानून अव्यवस्था में। उसका 36 नंबर क्वेश्चन है जो सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ए मूर्त संक्रियात्मक स्तर, 2 पूर्व संक्रियात्मक स्तर, 3 इंद्रिया जनित गामक स्तर, चौथा अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पे कह दिया आँख, कान, मुंह, हाथों से सोचते हैं, तो इसके नामे से जो स्पष्ट है क्या है, इंद्रिया जनित है, चाहे कर्मेंद्रियां द्वारा हो या ज्ञानेंद्रियां द्वारा, दोनों जो है सो इंद्रिया जनित है। और ये जो है इसका स्पष्ट रूप से आपका 36 का 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वो सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार, यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए विषमांग नैतिकता से, दूसरा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, तीसरा प्रतिक्रिया से, चौथा सहयोग की नैतिकता से। किसका हो जाएगा 37 का? सहयोग की नैतिकता से। उसका 38वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? आप देखिए, लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नैतिकता की अनुपस्थित रहती है, बच्चे नैतिकता नहीं रहते हैं उसमें, स्तर 3 में या स्तर 4 या स्तर 1 या स्तर 2, तो नैतिक भावना उसमें नहीं रहती है। ये आपका हो जाएगा स्तर 1 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन क्रियाकलाप। तो भाषा तो जो है सो करेगा, इसमें बोल रहा है नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सामाजिक अनुभव। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा ने अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वो एक व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं? ए पार्श्वकरण, बी पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, चौथा सहारा देना। तो अध्यापक को ध्यान ये आप सहारा दे रही हो तो उपस्थिति ऐसा इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? सहारा देती है। क्या वो व्यक्ति या साथी से मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कार्य करती है, तो क्या करते हैं? मार्गदर्शन को कहते हैं क्या? सहारा देना। वो सहारा लेके काम कर रही है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस और प्रवृत्त होगा? कोहलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर यानी पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस और प्रवृत्त होगा? ए व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की ओर, दूसरा व्यक्तिगत मूल्यों की ओर, तीसरा पारिवारिक अपेक्षाओं की ओर, चौथा अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में इसका जो उसके अनुसार जो होगा सो चौथा हो जाएगा, यानी अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? इसका जो सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया है। तो इसका जो पहला है, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। दूसरा, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए, यानी मूर्त चीज़ों का। तीसरा, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। चौथा, बच्चे समय वयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा चौथा, बच्चे समवयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करके माध्यम से सीखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है, डैश अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सा होता है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगतिक या पूर्व संक्रियात्मक। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट में जल्दी दे दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और उसके बाद चलिए मैं बता देता हूँ आगे। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है ना, वो हमारा जो है सो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। यानी आपका पहले क्या होता है, 0 से लेके जो आपका संवेदिक गति का आता है, उसके बाद यानी सेंसरी मोटर, उसके बाद आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक आता है। पहला ये दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे।
उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब है इसके डैश के विचार से जो बच्चे क्या है, सक्रिय ज्ञान के निर्माता है, नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करती हैं। सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है, जो बहुत ही पॉपुलर कथन है। अगर आपने सीटेट की जो है अच्छे से तैयारी की है तो आपको ये पता ही होगा जो किन्होंने कहा है, ए स्किनर, बी पाब्लो, सी युंग, डी चौथा प्याजे। तो इसका जो है जो इन्होंने प्याजे कहा है, जो बच्चे में जो है सो ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे और वैक्स में जो ज्ञान की जो सोचने की जो है अमाउंट जो से सेम रहती है, लेकिन उसका जो स्तर है, यानी वो जो आप अमाउंट सेम रहेगा, मात्रा सेम रहेगा। बच्चे सोचेंगे जो सॉरी बच्चे सोचेंगे एक ही प्रकार, मतलब दोनों का मात्रा सेम होगा, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग होगा वो बड़ों की तुलना में थोड़ा लो रहता है, लेकिन मात्रा दोनों में सेम रहता है। जितना बच्चे सोचते हैं जितना बड़े सोचते हैं उतना ही बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी होता है सोचने का वो थोड़ा निम्न होता है बड़ों से, लेकिन सोचते सेम ही हैं। और ये कथन में प्याजे ने ही कहा है, और प्याजे ने भी कहा है ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं वो भी प्याजे ही हैं। इसका 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, दूसरा परिपक्व होने से, तीसरा अनुकरण से, चौथा वैक्सों और समय वैक्सों के साथ परस्पर क्रिया से। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इससे पहले भी आ चुका है, जो हमारा जो है सो परस्पर क्रिया से, वैक्सों और समय वैक्सों के साथ परस्पर क्रिया से। तो 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, दूसरा शारीरिक विकास के चरण, तीसरा संवेगात्मक विकास के चरण, चौथा नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने जो हमारे जीन प्याजे के जो है ना नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, तो ये उन्होंने क्या प्रस्तुत किया, तो नैतिक विकास के चरण को ही प्रस्तुत किया है। 46 का 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास 47 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। अब जो है सो इसमें सही मिलान वाला जोड़ा आपको जो है चूज करना है। पहला, मूर्त संख्यात्मक बच्चा जो है साधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य है। मूर्त संख्यात्मक बच्चे जो हैं सो साधारण एवं वर्गीकरण करने लगते हैं। और उसका दूसरा ऑप्शन है, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल या अनुकरण प्रारंभ कर देते हैं और कल्पनात्मक खेल खेलने लगते हैं, औपचारिक संख्यात्मक। उसके बाद है तीसरा है, शेषावस्था में तर्क और कानून प्रयोग और अनुमान लगाने के सक्षम होते हैं। देखिए अब शेषावस्था में कोई तर्क कैसे करेगा बच्चा, ये तो थर्ड बिल्कुल गलत है। चौथा है, पूर्व संख्यात्मक का बच्चा निगमनात्मक विचार, जो हमारे जो पूर्व संख्यात्मक बच्चे हैं सो निगमनात्मक विचार कर सकते हैं। तो 47 का जो है होगा सो राइट आंसर जो होगा ना, इसका जो राइट होगा तो ये नहीं होगा, निगमनात्मक विचार नहीं करते पूर्व संख्यात्मक बच्चा, ये भी तो बिल्कुल गलत है। इसका जो आपका दूसरा भी जो है ना सो अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल औपचारिक संख्यात्मक बच्चा नहीं करते हैं, तो ये अनुकरण प्रारंभ इस अवस्था में नहीं करते हैं, समझ गए ना, औपचारिक संख्यात्मक से पहले ही। और उसके बाद हमारा जो है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में बच्चे साधारण एवं वर्गीकरण करने लगते हैं, जो अपना जो वर्गीकरण करने लगते हैं, क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, श्रृंखलाबद्ध जो है सो कोई चीज़ों को सजाना प्रारंभ कर देते हैं। जो हमारा जो केंद्रीकरण जो हमारे ये जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जो है सो ना बच्चे ना जो है सो अपने आप को जो है सो एक केंद्र की ओर मानने लगते हैं, जो उन्हें सब देख रहा है, इस प्रकार से जो है सो केंद्रीकरण उनको सेंट्रलाइजेशन हो जाता है इस अवस्था में बच्चे में। तो वर्गीकरण करने लगते हैं, साधन करने लगते हैं, और सेंट्रलाइजेशन आपका जो विकेंद्रीकरण आपका जो है इस अवस्था में हो जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण हमारा है, ए अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आपसे जो है आधारभूत सहायता का जो उदाहरण पूछ रहा है। तो दूसरा इसका ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा, प्रश्न पूछने की बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। अब आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। उसके बाद हमारा जो है 49 नंबर क्वेश्चन है, जो जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा, यानी प्रारूप जो कहते हैं स्कीमा, निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, एक समावेशन और अनुकूल के रूप में, दूसरा साम्यकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा समावेशन और समायोजन के रूप में, चौथा समायोजन और अनुकूल के रूप में। इसमें जो है ना आपका जो है स्कीमा जो कोई चीज़ आती है तो वो अडेप्ट करता है, और जो है एक्वाइजेशन पहले समावेश करता है, उसके बाद समायोजन करता है,
जो है सो समायोजन करते हैं। तो ये थर्ड जो है इसका 49 का जो है सो राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। पहला, वैक्यों के व्यवहार का अवलोकन। दूसरा, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। तीसरा, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। चौथा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो 50 का राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, चौथा, शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संख्यात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ए, अनुत्क्रमणीयता। दूसरा, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तीसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। चौथा, अहंग मान्यता, अहंग आ जाता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में क्या होता है इसमें, तो इसमें जो है ना ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चे क्या है अपने ध्यान जो है सो केंद्रित करने की प्रवृत्ति इसमें आने लगती है। उसके बाद जो है 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा नहीं जा सकता। ए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दूसरा, विकास गुणवत्ता चरणों में होता है। तीसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चौथा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो पियाजे के सिद्धांत अनुसार कहा नहीं जा सकता, तो इसमें जो 52 जो है सो दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है ये। उसके बाद 53 नंबर है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ए, पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। दूसरा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तीसरा, परीक्षात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए दूसरों को अवलोकन करके सीखते हैं। चौथा, हमारा वो उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में जो है ना जो है सो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, यानी बच्चे जो है इनके अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, एक्टिव होते हैं। वो जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल प्रयोग करते हैं अन्वेषण करते हैं। हमारा देखिए इसमें जो है जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी C10 में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोड़ के नहीं जाइए। जो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी आप कोई भी क्वेश्चन देखिए सब पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिनको जो है इसमें प्रॉब्लम होती है जो है साइकोलॉजिस्ट के क्वेश्चन में जो हमारे जितने भी हैं जो हिंदी में जो पूछे जाते हैं वो सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाए जो है इसको एकत्रित करके ये वीडियो बनाया है, जो कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए उस पैटर्न को वो जो है सब लोग जो तैयार कर लें। तो उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई को चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलर के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में अंतर्गत आता है। और आपने ये जो है सो एक स्टोरी सुनी होगी, जो एक लड़का रहता है वो जो है सो उसकी जो पत्नी जो होती है सो मरने की कार पे होती है, और जो है सो उसका दवाई जो वही चाहिए होता है जो एक गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास मिलता है, डॉक्टर के पास। लेकिन दवाई बहुत महंगी होती है, जो जाता है उसके पास पैसा नहीं रहता है, डॉक्टर उससे मना कर देता है बिना पैसा का दवाई लेने से। तो वो बाद में वो सोचता है जो क्या करना चाहिए, उसे चोरी कर लेना चाहिए कि पत्नी को मरते हुए छोड़ देना चाहिए। तो इसी पर जो है सो चोरी करता है, दवाई अपनी पत्नी को खिला देता है। तो इस बच्चे को क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्या इसमें उसे चोरी करना चाहिए, तो वो दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए आवश्यक है। तो वो ऐसा है जो उस कोहलर के अनुसार बच्चे की नैतिक विकास की समझ किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो ये जो है अब उसका जो है सो पहला सार्वभौम नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। दूसरा, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तीसरा, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। चौथा, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। अब बच्चे बोल रहा है जो उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, तो ये जो है सो इनमें इसमें किस में आते हैं, तो दंड एवं आज्ञा पालन किस में होगा, इसमें दंड और आज्ञा पालन, क्योंकि वो चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करनी गलत बात है। उसके अनुसार जो इसमें दंड आज्ञा पालन आना चाहिए। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेवैज्कोस्की का क्या कहते हैं। ए, समस्यात्मक वार्ता। दूसरा, अहं केंद्रित वार्ता। तीसरा, व्यक्तिगत वार्ता। चौथा, भ्रांत वार्ता। तो 55 का जो होगा सो तीसरा से व्यक्तिगत वार्ता होगा, व्यक्तिगत वार्ता। तो 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया। तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव पर महत्व दिया। जॉन बी वाटसन, लेवैज्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, लेवैज्कोस्की ने। उसके बाद हमारा 57 नंबर है क्वेश्चन,
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ए परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार। दूसरा संरक्षण कक्षा समावेशन। तीसरा स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। चौथा प्रतीकात्मक खेल विचारों का अनुक्रमणीयता। तो इनके अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है पियाजे के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो दूसरा हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन। यानी वो संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक क्या करते हैं, कक्षा में संरक्षण करना लगते हैं, संरक्षण करते हैं। 58 नंबर है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए स्कीमा, अवलोकन अधिगम, तीसरा अनुबंधन, चौथा प्रबलन। तो संज्ञानात्मक विकास के संबंध पियाजे की संरचना क्या है? तो 58 जो है ना आपका जो है ये पहला है स्कीमा। क्या है? स्कीमा। स्कीमा का प्रयोग जो है इन्होंने पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंदर किया है। इसका 59 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण में दर्शाता है। उत्तर परंपरागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व, प्रथागत। तो कोई कार्य करना है, किसी कार्य करना क्योंकि उसे दूसरे स्वीकृति देते हैं, यानी वो आज्ञा लेता है, आज्ञा लेके करता है, तो ये क्या आता है? प्रथागत। दूसरे जो कर रहे हैं उसे देख के जो प्रथापूर्व आ रहा है उसमें। उसके बाद हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? ये जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो 3 को स्टेज दिए, 3 स्टेज दिए हैं, तीनों स्टेज को जो है सब में 2-2 बात कहें। जो उसमें भी होता है, पहले बच्चे पहले प्यार पे टिकते हैं, फिर रोना ढोना, पहले रोते हैं, फिर हंसते हैं, यानी उनको कोई अगर तकलीफ होती तो रोते हैं और फिर हंसते हैं। तो ये उनका पहला होता है जो नैतिक विकास नहीं पाया जाता है। और उसके बाद ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो उसमें जो है आपको इसी में कहना है जो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की भावना उसमें कब आती है? ये परतंत्र नैतिकता स्तर पर, दूसरा पारंपरिक स्तर पर, तीसरा सहयोगी रूप नैतिकता स्तर पर, चौथा पूर्व पारंपरिक स्तर पर। तो 60 का सही आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, पारंपरिक स्तर पर। कितना हो जाएगा आपका? पारंपरिक स्तर। आपको देखिए ये सब जो स्तर है ना, इसमें जो बहुत कन्फ्यूजन होंगे हिंदी में, इसलिए मैं बता दूं आप सब थोड़ा इसको इंग्लिश में देख लीजिए, जो इस सब स्तर स्टेज को जो क्या सब कहते हैं। नहीं तो मैं एक वीडियो लाऊंगा सबको इंग्लिश और हिंदी नाम में बता दूँ, क्योंकि हिंदी जो है सब बहुत अलग अलग पूछ जाते हैं स्तर, जो आते हुए भी लोग बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जो कौन सा स्तर क्या होगा नहीं होगा। तो इसलिए इंग्लिश में एक ही नाम रहता है, लेकिन हिंदी जो है इसके 2-3 बदल जाते हैं नाम। 61, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए ले वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? ए विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, दूसरा सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, तीसरा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का उपयोग करना, चौथा आवश्यकताओं के अनुसार पार का प्रयोग। अब 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका हो जाएगा थर्ड, अधिगम के आकलन के लिए मानवीकृत परीक्षाओं का उपयोग करना। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? अब जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत शामिल नहीं है। ए उत्तर पारंपरिक चरण, दूसरा पारंपरिक चरण, तीसरा अपारंपरिक चरण, चौथा उप पारंपरिक चरण। तो इसमें जो है 62 का जो थर्ड है, अपारंपरिक कोई चरण ही नहीं है इसमें। क्या इसका थर्ड? उसके बाद हमारा 63 है, जो लेवाइस्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है? पहला सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, दूसरा रटकर याद करने पर बल, तीसरा गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, चौथा सहकर्मी सहयोगिता। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता, इसका क्या हो जाएगा? चौथा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है, रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है, वो देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है। पेंसिल क क्या है? ख से बड़ी है, ठीक है, क जो है सो ख से बड़ी है और बड़ी है, पर पेंसिल ख ग से और जो जब ग पेंसिल और जो उसके बाद जो है पेंसिल ख जो है ना ग से बड़ी है। अब क्या है, ख जो है सो ग से भी बड़ी है, तब रुचि निष्कर्ष निकालती है क जो है सो ग से बड़ी है, तो वो जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है? ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, जो अपना जो है सो मात्रात्मक पहलू यानी सीरिएशन जो है, जो सीरीज जो है ना सो बना पा रहे हैं। जो क ख से बड़ी है, फिर ख भी ग से बड़ा है, तो क क्या होगा? ऑफिशियली ग से बड़ी होगी। तो ये जो है सो वो सोचने लगते हैं। तो ये विकास उनके सकर्मक अनुमान है, संरक्षण है, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क है या क्रमबद्धता है? तो क्या है? क्रमबद्धता उसमें आने लगता है। और ये जो मैं एक क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ, जो ये बताइए क्रमबद्धता जो है सो आपके जो
किस अवस्था में आ जाता है? सेंसरी मोटर में आ जाता है, कॉन्क्रीट जो है हमारे जो होते हैं उसमें आ जाते हैं, प्री एज में आ जाता है, या कौन से अवस्था में जो हमारे जीन प्याजे के चार जो है इस जो अवस्था है उसमें जो क्रम बलता किस में आता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उसके बाद 65 नंबर है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने में योग्य होता है? अब जो है ना, इसमें जो है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? ए प्रतिवर्तन, दूसरा अमूर्त चिंतन, तीसरा प्रतिज्ञाप्ति चिंतन, चौथा परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन। तो मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो बच्चे जो है सो प्रतिवर्तन करते हैं या अमूर्त चिंतन करते हैं। तो मूर्त संक्रियात्मक में जो है सो अमूर्त तो आएगा कि नहीं आएगा? अमूर्त जो है सो नहीं आएगा। प्रतिज्ञाप्ति चिंतन भी नहीं आता है इसमें। परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन ये तो आएगा ही नहीं, ये तो उसके बाद आएगा औपचारिक में। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा आपका? प्रतिवर्तन। उसमें क्या आता है? प्रतिवर्तन आ जाता है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। उसके बाद हमारा जो 76 नंबर क्वेश्चन है, किस स्तर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? वह मानते हैं कि पेड़ पौधे और जलते हुए बादलों एवं लुढ़कते पत्थरों की आशाएं और इरादे हो सकते हैं। अमूर्त संख्यात्मक देखिए, अब जो इस आसपास दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है, वो मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों एवं लुढ़कते पत्थरों की आशाएं और इरादे हो सकते हैं। अमूर्त संख्यात्मक अवस्था या मूर्त संख्यात्मक अवस्था या पूर्व संख्यात्मक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था। संवेदी को तो होगा ही नहीं इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्या हो जाएगा आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी इसमें 2 से 7। उसके बाद जो 67 नंबर क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ए जीन प्याजे, दूसरा ले वाइगोत्स्की, तीसरा हार्वर्ड गार्डन, तीसरा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका जो होगा ना आपका जो होगा ले वाइगोत्स्की, दूसरा 67 का। उसके बाद हमारा 68 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग है? ये सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं करता है, परंतु समाज में भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा कानून व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकार को मूल्य पर आधार पर नैतिक सिद्धांतों से चुना जाता है। तीसरा अच्छा लड़का अभिविन्यास दूसरे के साथ भला बनाकर अनुमोदित अर्जित करता है। तीसरा सामाजिक अनुबोध अभिविन्यास किसी प्रक्रिया को भौतिक परिणाम यह न्यायित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। तो कौन सा युग सम्मिलित है? तो आपको इसमें सोचकर जो है सो जवाब देना है। मैं बता दूं इसमें जो है सो ये थर्ड है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करता है। उसका 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षा की गतिशीलता, बी विविध सामग्रियों का प्रावधान, सी मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, डी सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? अधिगम को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की गतिशीलता ये निर्भर करती है, विविध सामग्रियों का प्रावधान ये बी तो जरूर होगा, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना ये भी है, सकारात्मक नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना ये भी है। 69 का जो मुझे लगता है जो इसका जो है सो डी हो जाएगा 4। इसका नहीं इसका जो है सो ये नहीं हो, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना ये ए बी सी इसका हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? ए बी सी, यानी जो हो शिक्षा की गतिशीलता पर भी, विभिन्न सामग्री का प्रावधान भी और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना भी प्याजे के अनुसार। उसके बाद हमारा 70 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो वाइगोत्स्की के अनुसार ए पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, बी प्रतियोगिता के द्वारा, तीसरा उद्दीपन क्रिया अनुमोदन करके, चौथा साथियों के साथ बातचीत करके। तो 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चौथा, साथियों के साथ बातचीत करके। 71 नंबर क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। दूसरा संज्ञानात्मक विकास को भाषा के विकास को निर्देशित करता है। तीसरा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। चौथा संज्ञानात्मक विकास भाषा को विकसित से संबंधित नहीं है। तो विचारों में जो है सो भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। मुझे लगता है 71 का एक सही है, अब जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारा जो है सो 72 जो है हमारा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की अपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? उसका ए है कानून अव्यवस्था अभिविन्यास, दूसरा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, चौथा सामाजिक अनुबद्ध अभिविन्यास। तो 72 का जो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? तीसरा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। 73 प्याजे के अनुसार एक शिक्षक डैश और डैश होना बहुत आवश्यक है। गतिशील, लचीला,
यांत्रिक व्यवहार, अति सुरक्षित, अभिनव, सहानुभूति, पारदर्शी। आपका मैं बता दूं, जो इसका जो होगा ना राइट आंसर वो होगा गतिशील, लचीली। गतिशील और लचीली। उसका 74 है, ले वास्तु के अनुसार निम्न में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, तीसरा संतुलन, पुरस्कार। तो सामाजिक संपर्क जो है सो लय वास्तु है, तो उनमें तो सामाजिक पर उन्होंने ध्यान ही दिया, तो ये तो आएगा ही। उसके बाद सामाजिक संपर्क तो आएगा, सांस्कृतिक उपकरण भी आएगा, तो और लेकिन पुरस्कार संतुलन इन्होंने नहीं कहा, तो उसमें क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। 74 का ए और बी। उसके बाद हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संक्रियात्मक, देखिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है सो निम्नलिखित जो कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक सोच की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी 2 से 7। दूसरा है दूसरे को नजरिए लेने की क्षमता। तीसरा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। दूसरा तो नहीं आता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता मुझे ये भी नहीं लगता है, और मूर्त सोच भी नहीं आता। तो इसका जो है सो 75 का जो राइट आंसर हो जाए ना, एक हो जाएगा, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता आ जाती है। 76 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिवादी नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करता है कि मानवाधिकार और न्याय सबसे आवश्यक है, भले ही वो सामाजिक कानून के विरुद्ध हो? तो देखिए अब जो है इसमें जो सबसे लास्ट स्टेज जो होगा ना लॉरेंस कोहलबर्ग का, उसमें ये स्टेज आ जाता है जो नैतिक विकास जब पूर्ण हो जाता है। ये जो सीटें जनवरी 2022 में पूछे गए प्रश्न है, जो हाल ही में पूछे गए प्रश्न है इस प्रीवियस ईयर में, तो ये जो है सो आपको जो है सो सबसे लास्ट स्टेज होगा। जो सबसे लास्ट स्टेज क्या है? सार्वभौमिक नैतिक विकास की सिद्धांत जो है 76 नंबर जो है हमारा जो है 76 का जो होगा सो थर्ड हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है ना सबसे लास्ट जो है इनका ये स्टेज है, इसमें नैतिक विकास जो पूर्ण हो जाता है, जिसमें बच्चे जो है कानून को जो है सो न्याय को जो सब कुछ नहीं मानते हैं, जो सामाजिक जो उनके अनुसार जो अच्छा रहता है, जो समाज के अनुसार, उस पर वो बल देते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि वे क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? ये संवेदी चालक भी पूर्व संख्यात्मक सी, मूर्त संख्यात्मक, चौथा अमूर्त संख्यात्मक। की अवस्था में बच्चे स्थायित्व को समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। जो वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं, तो वस्तु स्थायित्व की समझ वो कब बना लेते हैं? तो इसका हो जाएगा पूर्व संख्यात्मक अवस्था में। उसके बाद हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, ये हो ही गया। अब 78 नंबर क्वेश्चन 78 यहाँ है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधन और बहुत सी श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। दूसरा परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने में मौका उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा जटिल परिणाम संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। तो 78 का जो सबसे बेस्ट उत्तर आपको देना है, बेस्ट ऑप्शन जो है उसमें क्या है? पहला है मूर्त साधनों बहुत सी श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमारा 79 क्वेश्चन हमारा 79 नंबर क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। दूसरा, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। तीसरा, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। चौथा, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने से है। ले वास्तु का मानना था, वो 79 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरे की मदद करने में है। ले 80 नंबर क्वेश्चन, ले वास्तु का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है समाजीकरण के जीव परिस्थितियों मॉडल को। दूसरा, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को। तीसरा, आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को। चौथा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। तो ले वास्तु का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, तो ये जो उनका जो सिद्धांत जो है सो व्याख्या किसका करता है? तो इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, सांस्कृतिक उपकरण को योगदान को, सामाजिकरण को। इनका जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है चौथा। तो 81 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संख्यात्मक अवस्था से समझते हैं? एकदम आसान सा सवाल है, या कोई भी कह सकता है इसमें। जो इसमें जो मूर्त संख्यात्मक अवस्था चरण के अनुरूप है, तो मूर्त संख्यात्मक अवस्था कब आता है? जल्दी जल्दी कमेंट करके सब बताइए। हमारे इस क्वेश्चन का मैं बता दूं कि आप सब बताइए, जल्दी कमेंट करिए तो मैं बता देता हूँ। इसका जो होगा आपका जो होगा सो 7 से 11 साल होगा मूर्त संख्यात्मक। उसका ये जो है सो 2 से
जो है उससे पूर्व मोटर संख्या जो है हमारा जो उससे पहले आता है जन्म से 2 साल होता है सेंसरी मोटर कॉन्क्रीट मोटर जो हमारा जो होता है इसका जो होता है संक्रियात्मक अवस्था गत्यात्मक जो है पहला है, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा है, उसका तीसरा है और ये चौथा है जो 11 साल से ऊपर होता है या 11 साल से 15 साल में। मूढ़ संख्यात्मक और मूढ़ संख्यात्मक औपचारिक उसके बाद हमारा जो है पहला जो है इसको जो कहा जाता है आपका जो है हमारा जो है सो इंद्रिया जनित गामक अवस्था। उसके बाद हमारा जो है इसमें जाता है अमूर्त संख्यात्मक और उसके बाद मूढ़ संख्यात्मक, उसका औपचारिक। उसके बाद हमारा 82 नंबर क्वेश्चन है भाषा एवं विचार पर ले व उसी का क्या सुझाते हैं जो हम भाषा में विचार ले से क्या सुझाते हैं। भाषा संज्ञान तो विकास को निर्देशित करती है। दूसरा भाषा को और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। तीसरा संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। चौथा संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा को निर्देशित करती है और ये भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। 82 में 1 या 4 में से कोई होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है इतना ही तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप यहाँ तक अगर देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जितने फ्रेंड को जो इसमें जो दिक्कत आ रही है उसके साथ ये शेयर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो भी प्लेस ईयर देखिए सब कुछ है जो पूछा गया जो सीटेट जनवरी 22 में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सीटेट में ना पूछा गया हो, इसलिए इसे शेयर करिए, एक कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो उसने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन सारे कराए जा रहे हैं और इसमें जो है DLED के क्लास भी कराए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ इस चैनल को जो शेयर कर सकते हो। बाय, स्टे ट्यून, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।